जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ, इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक किसी एक राजा ने नहीं, सेना ने नहीं, बल्कि एक कंपनी ने बनाया था। जी हाँ, आपने सही सोचा। मसालों के जुनूनी कुछ लोग व्यापारी के रूप में आए और हमारे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। यह सिर्फ हमारा इतिहास नहीं, बल्कि भारत के नए युग की शुरुआत थी। साल 1600। यह समय था जब यूरोप में मसाले सोने की तरह कीमती थे। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग बेहद कीमती चीज़ें थी। लेकिन समस्या यह थी, इन मसालों को हासिल कर पाना बहुत कठिन और खतरनाक था। लेकिन कुछ व्यापारियों ने यहाँ पर एक बड़ा मौका दिया। उन्होंने उस समय की ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ से एक खास इजाज़त लिया, जिसने एक कंपनी बनाने की अनुमति दी, द ईस्ट इंडिया। इस कंपनी का उद्देश्य सीधा था, भारत जहाज से जाना, सस्ते मसाले खरीदना और उन्हें इंग्लैंड में भारी मुनाफा करना। इस समय यह लोग केवल एक व्यापारी थे। जब कंपनी का जहाज पहली बार भारत के सूरत बंदरगाह गया, तो उस समय भारत में मुगल सल्तनत का शासन था, जो उस समय के सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक थी। मुगल बादशाह जहांगीर हीरों जवाहरातों से लदे रहते थे। उनकी एक बहुत विशाल और शक्तिशाली सेना थी। आप इस बात का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि सर थॉमस रो जैसे अंग्रेज व्यापारी को भी बादशाह को देखकर बहुत विनम्रता से उनके सामने झुकना पड़ा। बड़ी विनम्रता के साथ, हुजूर, क्या हम केवल एक गोदाम यानी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे सकते हैं? तब के बादशाह को यह मुट्ठी भर विदेशी नुकसान न पहुँचाने वाले लगे। इससे व्यापार को भी फायदा होगा। इस सोच के साथ उन्होंने इजाज़त दे दी। कंपनी ने सूरत शहर में अपनी दुकान चलाई और अगले 100 सालों तक व्यापार। इससे धीरे धीरे करके कंपनी अमीर और अमीर हुई। लेकिन वे अभी भी इस जमीन पर मेहमानी थी जो उनकी नहीं थी। साल 1700। यह वह समय था जब महान मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक इतना शक्तिशाली नहीं था जो आगे साम्राज्य को मजबूती से ले जा सके। उस समय कंपनी बागडोर रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में थी। राजाओं और नवाबों को आपस में लड़ता देख उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ व्यापार जरूरत नहीं है जब वे सत्ता को अपने हाथों में ले सकते हैं। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम अपने आधुनिक हथियारों और सैनिकों के साथ किसी एक भारतीय राजकुमार को दूसरे को हराने में मदद करें। और यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसे खतरनाक, अंधेरे और चालाक खेल का जिसने भारत के इतिहास में को पूरी तरीके से बदल दिया। इस पॉलिसी को हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल। फूट डालो, शासन करो। उन्होंने भारतीय राजाओं को भारतीयों के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब ऐसे व्यापारी नहीं थे, ये अब राजा बनने जा रहे हैं। फिर आता है साल 1770, द बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला कई सालों से कंपनी के इस खेल से बहुत ज़्यादा बना रहे थे, तो उन्होंने कलकत्ता में उनके अड्डे पर हमला कर दिया। इसके खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव लगभग 3000 सैनिकों की छोटी सी सेना के साथ उनका सामना करने के लिए निकला। वहीं नवाब के पास 50,000 की विशाल फौज थी। नवाब के लिए यह जंग जीतना आसान था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्लाइव ने नवाब के कमांडर मीर जाफर के साथ एक गुप्त सौदा किया। मीर जाफर क्लाइव को जंग जीतने में सहायता करेगा। उसके बदले अंग्रेज उसे बंगाल का नया नवाब बना देंगे। और जब लड़ाई शुरू हुई, तो सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी जिसका नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था ने लड़ने से इनकार कर दिया, जिससे नवाब की सेना में भगदड़ मच गई। तो क्लाइव की छोटी सी लेकिन अनुशासित सेना ने इसका फायदा उठाया और मिसाल भारतीय सेना को हराया। धोखे के इस कदम ने कंपनी को केवल लड़ाई नहीं जिताई, उसने उन्हें भारत का सबसे अमीर प्रांत बंगाल भी दिया। अब उनका बिजनेस मसाले नहीं, एक साम्राज्य था। उन्होंने एक पकड़ बना ली पूरे एक